नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट बुखार में। इन दिनों ईशान किशन ऐसा लग रहा है कि वो अब बहुत ही मुश्किलों में फँसते जा रहे हैं, क्योंकि इंडियन टीम और बीसीसीआई जैसे कि राहुल द्रविड़ जो कोच हैं टीम इंडिया के, और ईशान किशन के बीच में ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों के बीच में ठन गई है। जैसा कि आप दोनों ने पिछले कुछ दिनों में देखा भी होगा, कुछ दिनों में आप सभी ने देखा होगा कि ईशान किशन और राहुल द्रविड़ के बीच में दूरियां काफ़ी बढ़ गई है। पिछले जब इंडियन टीम का टेस्ट सीरीज चल रहा था, उस समय ईशान किशन ने अपना मेंटल हेल्थ का थोड़ा सा इशू बताकर परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, ये बोलकर उन्होंने बीसीसीआई से छुट्टी मांगी थी और बीसीसीआई ने उनको छुट्टी दे भी दी थी। लेकिन इसके बाद हुआ क्या कि ईशान किशन ने दुबई में जाके पार्टी मनाई और उसका फ़ोटो जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड किया, जिसके बाद से ही ईशान किशन आप देख सकते हैं कि लगभग 2 मंथ से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। और उनके जगह पर जो भी विकेट कीपर बल्लेबाज खिलाए जा रहे हैं, खास करके टेस्ट मैचों में हम बात करें तो श्रीकांत भरत की, तो उनका प्रदर्शन बेहद ही लाचार रहा है। पिछले मैच जो कि इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ जीत गई, लेकिन उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल द्रविड़ से पूछा गया कि अभी जो श्रीकांत भरत हैं उनका प्रदर्शन बेहद ही लाचार दिख रहा है, लचर दिख रहा है, तो उनकी जगह पर आप ईशान किशन या किसी और विकेट कीपर बल्लेबाज को आप क्यों नहीं मतलब कि खिला रहे हैं। तो राहुल द्रविड़ का साफ कहना था कि जब तक आप क्रिकेट खेल के नहीं आओगे, मैं इंडियन टीम में नहीं खिलाऊंगा। तो इससे पहले भी ईशान किशन को राहुल द्रविड़ के द्वारा कहा भी गया था कि आप झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से खेलते हैं, रणजी में खेलिए, रणजी में परफॉर्म करके आएंगे तभी जाके मैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट करूँगा। लेकिन ईशान किशन ने बीसीसीआई या यूँ कहें कि राहुल द्रविड़ की बातों को एकदम दरकिनार सा कर दिया है, और वो अब इन दिनों देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे वो हैदराबाद में जाकर कुणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या के साथ में आईपीएल की तैयारियों में जुट चुके हैं। लेकिन वो बीसीसीआई जो मतलब कि कह रही है, राहुल द्रविड़ जो कह रहे हैं, उन पे ध्यान न देते हुए वो आईपीएल की तैयारियों में मतलब कि लग चुके हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब ईशान किशन को इसकी सज़ा भी भुगतना पड़ सकता है। सज़ा भुगतना पड़ सकता है, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि ईशान किशन अभी से बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में है जो, उससे बाहर किया जा सकता है, या आने वाले समय में जिस तरह से संजू सैमसन को बार बार टीम में रखा जाता है और उनको खिलाया नहीं जाता है, या किसी 1-2 प्लेइंग 11 में हिस्सा रखा जाता है, अच्छा परफॉर्म के बाद भी उनको बाहर कर दिया जाता है, उस तरह से ईशान किशन को भी भुगतना पड़ सकता है। ईशान किशन हालांकि बहुत ही अच्छे हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं। उन्होंने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक भी लगाया है और सबसे फास्टेस्ट लगाया है उन्होंने दोहरा शतक। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि बीसीसीआई और ईशान किशन के बीच में किसी तरह से समन्वय बैठ जाए, और वो नेक्स्ट अभी तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में तीसरा टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ईशान किशन जिस तरह से राहुल द्रविड़ की बातों को जो जिस तरह से दरकिनार किया है, उसे देखते हुए ये नहीं लगता है कि इस सीरीज़ में वो वापसी कर पाएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में कल का ही फ़ोटो उन्होंने अपलोड किया है, वो हैदराबाद में आईपीएल की तैयारियों में जुट चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कहना है राहुल द्रविड़ का कि जब तक वो अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट मतलब कि रणजी ट्रॉफ़ी या जो भी ट्रॉफ़ी हो रही है, घरेलू सीरीज हो रही है, उसमें जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक उन्हें इंडियन टीम में नहीं खिलाया जाएगा। लेकिन शायद ईशान किशन का मानना ये है कि वो लगातार परफॉर्म भी कर रहे थे, इंडियन टीम के साथ बने हुए भी थे, लेकिन उनको सीरीज में मौका नहीं दिया जा रहा था, इस कारण से उन्होंने ब्रेक ले लिया था मेंटल हेल्थ का इशू बताकर। लेकिन बाद में जब ये देखा गया कि वो छुट्टी को लेकर न परिवार के साथ समय बिताकर वो मतलब कि दुबई में जाके पार्टी कर रहे थे, इस वजह से थोड़ी सी बीसीसीआई भी उनसे चिढ़ी हुई है। तो अगर आगे चलकर अगर बीसीसीआई और ईशान किशन में अगर समन्वय नहीं बैठता है, तो हो सकता है ईशान किशन को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, और उनको मतलब कि हो सकता है कि दूसरे खिलाड़ियों की तरह उनको अब बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। वो इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो हार्दिक पांड्या के जैसे, हम ये भी कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या एक तरह से
हार्दिक पांड्या के जैसे अगर हमारे पास अगर कोई और ऑलराउंडर होता तो हार्दिक पांड्या को भी इस तरह की छूट नहीं मिलती। जैसा कि हार्दिक पांड्या हमेशा करते हैं, कभी भी छुट्टी ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं और कहीं भी जाके पार्टी करते हैं, लेकिन फिर भी बीसीसीआई उन पे एक्शन नहीं लेती है। लेकिन ईशान किशन एक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और विकेट कीपर बल्लेबाज इंडियन टीम में अभी देखा जाए तो भरा पड़ा हुआ है, जैसे कि रितेश शर्मा है, संजू सैमसन है, केएस भरत हैं। अब आप देख सकते हैं कि इधर ऋषभ पंत भी अब ठीक ठाक होकर अब वो भी अब टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में ईशान किशन को इस बातों को समझना पड़ेगा, विशेष समन्वय बनाना पड़ेगा, नहीं तो उनका भी कैरियर अब अंधेरे में दिख रहा है। और अगर दूसरी तरफ ईशान किशन का समन्वय अगर बीसीसीआई के नहीं साथ नहीं बैठता है तो शायद वो ये सोच रहे हैं कि वो आईपीएल जो होने वाला 2024 का उसमें कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर दें जिस कारण से बीसीसीआई को मजबूर होना पड़ जाए T20 वर्ल्ड कप में उनको चुनने के लिए। सामने में T20 वर्ल्ड कप भी है जो कि 4 जून से शुरू होने वाली है। तो हो सकता है कि ईशान किशन ये सोच के बैठे हुए हैं कि हम आईपीएल में कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर दें जिस वजह से बीसीसीआई को मजबूर होना पड़ जाए कि उनको टीम में लेना ही पड़े। लेकिन जहाँ तक हमारी हम फैंसों की बात है उस तक तो यही सोचना हमारा मानना है कि किसी तरह बीसीसीआई और ईशान किशन के बीच में समन्वय बैठ जाए और भारतीय टीम का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो और भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन कर पाए। हालांकि आपकी इस पर क्या राय है, आप अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल